नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौ अमृत सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। कैंसर पेशेंट जो हमसे क्वेरीज लेते हैं उस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है या हम जो सभी पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं वो होता है कि योग, आप योग ज़रूर कीजिए। चाहे वो कैंसर पेशेंट हो चाहे एक स्वस्थ व्यक्ति हो, उसे योग ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब हम योग करते हैं, आपको मैं ये नहीं कहती कि आप कार्डियक एक्सरसाइज कीजिए या फिर वर्कआउट कीजिए या फिर जिम में जाइए, पर एक सामान्य तौर पर घर पे बैठ के 15 से 20 मिनट का व्यायाम जरूर कीजिए, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके। ये भी शोध में देखा गया है कि जो कैंसर सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे अगर हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन होगा और कार्बन लेवल बढ़ा हुआ होगा। तो एक सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो अगर एक व्यक्ति अगर सामान्य तौर पर रोज व्यायाम कर रहा है या जिसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ है, उसके शरीर में कभी भी कैंसर सेल सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस पेशेंट को कैंसर हो ही नहीं सकता है। अब क्या करें अगर कैंसर हो गया है किसी पेशेंट को किसी भी कारणवश, क्योंकि क्या हो गया ना, अब जो मेट्रो सिटीज है अपने भारत में, ये जो बड़े बड़े महानगर है, उनमें जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज्यादा है, आप भी जानते ही हैं। तो उसमें ऑक्सीजन में कैसे कोई पेशेंट रह सकता है, कैसे किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल इतना हाई हो सकता है? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपको किसका सहारा लेना है? देसी गौ माता का। जी हाँ, अपनी देसी गौ माता के, वो तो साक्षात एक ऑक्सीजन का भंडार ही है। अब क्या होता है कि सबसे बड़ी बात तो जैसे पेड़ पौधे भी दोपहर में दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और शाम को कार्बन छोड़ते हैं, जबकि गौ माता एक ऐसा प्राणी है हमारे जीवों में जो दोपहर में भी ऑक्सीजन छोड़ती है और रात को भी ऑक्सीजन छोड़ती है। अगर आप उनके सानिध्य में हैं तो आपके शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, अब जैसे महानगरों में बात करी थी मैंने आपको, वहां पे गौ माता के सानिध्य में रहना पाना बहुत ही मुश्किल है, उन नगरों में गौ माता है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, तो आप गौ माता के गव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनमें किन किन गव्यों का प्रयोग किया जा सकता है? आप गौ माता के सभी गव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। गौ माता के सभी गव्यों में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आप ये जरूर कीजिएगा कि जो हम अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र से कितना ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वो आप जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो वायुमंडल है, मात्र एक अग्निहोत्र करने से 5 ml घी डालने से लाखों टन जो ऑक्सीजन है हमारा आसपास का जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो आपको जरूर करना है। इसी के साथ में आप गोमय भस्म का प्रयोग कीजिएगा। हम अपने सभी कैंसर पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप गोमय भस्म जरूर कीजिए, उसमें भी ऑक्सीजन का मात्रा लगभग 46 से 50% तक होती है। आप गोमूत्र अर्क का सेवन कर सकते हैं। अगर एक कोई सामान्य व्यक्ति भी है तो वो भी इसे अपनी दिनचर्या में ला सकता है, वो भी अग्निहोत्र कर सकता है, वो भी गोमय भस्म का प्रयोग कर सकता है और गोमूत्र का अर्क ले सकता है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में कभी भी ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होगी और जो कैंसर पेशेंट है उनका कैंसर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। मतलब अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा उनके शरीर में तो कैंसर के सेल खत्म होना शुरू हो जाएंगे और जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक जो आम इंसान है जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, वो अपने आप को तंदुरुस्त रख पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गौ माता।